वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया है। वजारतों को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। 1 साल में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। हुकूमत ने 1 साल के दौरान दी गई मुलाजमतों की तफसीलात भी मांग ली हैं। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस 1,50,000 खाली आसामियों को खत्म करने का फैसला किया है, जबकि सरकारी महकमों में डेली वेजेस की सीटें भी खत्म कर दी जाएंगी। वजीर आजम की जानिब से तलब की गई रिपोर्ट में तमाम वजारतों से कारकर्दगी और अहदाफ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है, ताकि हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसियों के असरात का जायजा लिया जा सके। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात हुई है। बाहिमी दिलचस्पी के उमूद, सियासी उमूद और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात के दौरान अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इकदाम पर भी बातचीत की गई। खबर देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान का दौरा किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बलोचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई है। ब्रीफिंग में सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान ने शहीदों की नमाज जनाजा अदा की और कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल कोयटा में जख्मी फौजियों की अयादत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दोस्तनुमा दुश्मन अनासिर को वार्निंग देते हुए कहा कि गैर मुल्की आकाओं के अलायकार बनकर दहशत गर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासिर से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें अजीम कौम और मुसल्लह अफवाज की इस्तेकामत के हाथों शिकस्त होगी। आर्मी चीफ ने कहा कि मादरे वतन और आवाम के दिफा के लिए हम हर कीमत पर जवाब देंगे। जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक अस्करी और सियासी क़यादत ने मादरे वतन की हर कीमत पर दिफा के लिए सिपाहियों के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और जज्बे को सराहा। अब बात करेंगे जिला कुरुम में जारी तनाज़े की, जिसको हल करने के लिए पायदार अमन के लिए क़याम के लिए कबाइल के उमायदीन ने बड़ा फैसला कर लिया है। फरीक़ैन के उमायदीन आज इस्लामाबाद में साबिक सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ के घर जिरगा मुनाकिद करेंगे। अमन व अमान की बहाली और देरीना तनाज़ात के हल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जिरगा मेंबर सैयद रजा हुसैन के मुताबिक उमायदीन इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं, ताकि आमने सामने बैठकर गलत फहमियों को दूर करके मसाइल का हल तलाश किया जा सके। जिरगा मेंबरान का कहना है कि देर पा आम के लिए अहम पेशरफ मुतवक्किल है। उम्मीद है कि फरीक़ैन मुज़ाकरात के जरिए किसी हतमी मुआहदे पर पहुंचेंगे। कुदम में जारी कशीदगी के बायस गुज़िश्ता 4 माह से आमदोरफ्त के रास्ते बंद हैं, जिससे इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास तलब कर लिया है। PTI की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर PTI KP जुनैद अकबर ने पार्टी रहनुमाओं का पहला इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास पेशावर में पार्टी के सूबाई सेक्रेटेरिएट में होगा। एलामे के मुताबिक इजलास में तमाम अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। एलामे में कहा गया है कि इजलास में 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैंपियंस ट्रॉफी और तुर्किया के सदर की आमद के मौके पर एहतजाज न करे। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत का लोगों ने बायकॉट किया। लोगों को ये बात समझ आ चुकी है कि मुल्क का मुस्तकबिल अमन और सियासी इस्तेहकाम से ही रोशन होगा। PTI एहतजाज की कॉल देकर साबित कर रही है कि वो पाकिस्तान दुश्मनों के इशारे पर इंतशार फैलाते हैं।
उनको हमेशा अहम मौक़ों पर ही धरने याद आ जाते हैं। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि बरतानिया में किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन PTI के लोग हैं जो हमें बताते थे कि वो करप्शन खत्म करने निकले हैं, लेकिन अब वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चोरी के वकील बने हुए हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ, जो भी लोग इस जुर्म में शरीक हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। एहसन इकबाल का कहना था, दूसरों से रसीदें मांगने वाले की अपनी रसीदें जाली निकली। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल चौधरी ने कहा है कि हमने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए हैं, सियासी नहीं। PTI के वकील फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से लाइल्म हूँ, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किसी न किसी सूरत में चलते रहते हैं। कहा कि मज़ाहमत सियासी अंदाज से होगी और हमारी सोलो फ्लाइट नहीं होगी। हमने हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म किए हैं, लेकिन सियासी जमातों से मुज़ाकरात जारी हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो ही मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आएगा। बानी PTI ने मुज़ाकरात को अपनी रिहाई से मशरूत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बानी PTI के खिलाफ मुकदमात कानूनी तौर पर बोगस हैं और हम ज़ाती मकासद के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे। मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातों के सरबराह भी कायल हैं कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी नहीं है। PTI वकील ने मज़ीद कहा कि 26वीं आइनी तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और हामिद खान का बयान PTI की पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पीका एक्ट में तरमीम को हाथों ले लिया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पीका एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी पीका एक्ट के हक में वोट दिया और सदर आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत के बाद ये बिल बाकायदा कानून बन चुका है। पीपल्स पार्टी अब मीडिया पर एक्ट की मुखालिफत करके दोगलेपन का मुजाहरा न करे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कानून की निफाज के बराबर के जिम्मेदार हैं। इन दोनों जमातों ने मिलकर मुल्क में लाकानूनियत को फरोग दिया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, दोनों पार्टियों को अपने काले धुन का मुकम्मल हिसाब देना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपने करतूतों का जिम्मेदार ठहराएंगी। अहम खबर देंगे, वकला बरादरी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट बार के तहत होने वाले कन्वेंशन के मुश्तरका एलामिये में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी करने, 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दें और तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया गया है। ऐलान में कहा गया है कि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता उस वक्त तक नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार वकला कन्वेंशन में हाल ही में पास किए गए पीका एक्ट की भी मजम्मत की गई। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट ने कहा कि सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। अहम खबर से करेंगे, पाकिस्तान रेंजर्स की बर वक्त कार्रवाई, M5 मोटरवे पर एक माल बरदार कंटेनर हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुसल्ला डाकुओं ने कंटेनर हमले को अगवा करने की कोशिश की, ताहम रेंजर्स की फौरी मुदाखलत से कोशिश नाकाम हो गई। 7 से 8 मुसल्ला डाकू कच्चे के एरिए रोंतनी नेक मोड़ से बच्चू बंद के रास्ते M5 मोटरवे पर एक माल बरदार कंटेनर पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मिलते ही रेंजर्स सिंध की पेट्रोलिंग मोबाइल्स मौके पर जा पहुंची, जिसके नतीजे में मुसल्ला डाकुओं ने रेंजर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान कंटेनर का ड्राइवर और अमला मामूली जख्मी हो गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद डाकू कंटेनर को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त आपको बराह रास्त से चलेंगे जहां गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी इस वक्त तकरीब से हैं। बशीर भाई, ये 10,000 भी चैंपियंस बन के निकले। अल्लाह ताला, ये मेरे चैंपियंस हैं, ये आपके चैंपियंस हैं। ये जो दो तरफ आप देख रहे हैं गोल बने हुए हैं,
ये जो गोलकीपर्स की जगह बनी हुई है, सारे को देख के टारगेट करें। ये यहां बैठे हर नौजवान का $1 लाख का टारगेट है, $1 लाख का गोल है स्टार्टर में, स्टार्टअप में। ये सब कमाएंगे। कौन कमाना चाहता है लाखों डॉलर? हाथ उठा के बताएं, उठा के बताएं हाथ, दोनों हाथ उठा के बताएं। कमाने हैं, इंशाल्लाह कमाएंगे। अब वो जमाने गए, यहां बुलाकर क्या किसी ने आपसे कुर्सियां लगवाई? क्या किसी ने बाहर खड़े होके पेपर लेने के लिए पैसे मांगे? नहीं, क्योंकि अब ये शऊर आ गया है। अगर किसी को सियासी जलसा करना है तो आप भी डिमांड रख दो कि कुर्सियां लगी होनी चाहिए, टेंट लगा होना चाहिए, और वहां हमारे लिए एक एक बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का डब्बा पहले से आना चाहिए। क्या ख्याल है अफजल भाई? ये बिरयानी पे बहुत ज्यादा आवाज आई है, तो क्या कहूं मैं अफजल भाई को कि ये भी एक एक डब्बे का इंतजाम करें और कोल्ड ड्रिंक भी साथ हो। वैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दो यहां बैठी हैं पार्टियां, एक का नाम हफ्जा ताबानी है और एक का नाम फरहान हनीफ है। फरहान ने दे दिए। अरे भाई वो तो लैब के दिए, मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं यार। क्यों बेचारों के पेट पे लात मार रहे हो? बिरयानी की बात हो रही है अफजल भाई। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम करे, फजल करे। मेरे जितने भाई बहन बुजुर्ग यहां आज अपनी जिंदगी का आगाज, एक नए सफर का आगाज करने आए हैं, जितने भी पास हो जाएं वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करें। जो रह जाएं वो दिल हल्का ना करें, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। जो रह जाएंगे वो गवर्नर हाउस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर हाउस में पढ़े या यहाँ पढ़े, दोनों एक ही जगह है। मुझे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, जिनको आप माशाल्लाह इस शोबे के जो है अफजल भाई, उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है, तो सर आप बच्चियों के लिए कह दें कि चलो भाई वो बगैर टेस्ट पास। चले जी, मुबारक हो। मेरी जितनी बहनें यहां बैठी हैं वो बगैर टेस्ट के पास कर दी गई हैं। मतलब टेस्ट पेपर जरूर देना है, लेकिन उस टेस्ट पेपर के बाद 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़िएगा, क्योंकि आप पास हो चुकी हैं। और ये पता है क्यों हुआ है मेरे भाइयों? क्योंकि तुमने बहनों के लिए ताली नहीं बजाई थी, और जब मैंने तुम्हारे लिए पूछा तो इन बहनों ने तालियां बजाई। इसलिए ये पास, और तुम टेस्ट देके या तो पास। से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए हैं, मुल्क आपका है, वसाइल आपके हैं। मजीद कहा कि चाहता था कि बगैर टेस्ट के लोग पास हो जाएं और रोजगार कमाएं। आगे वही बढ़ेगा जो मेहनत करेगा और इल्म हासिल करेगा। गवर्नर सिंह ने कहा कि 12 साल के बच्चे ने बताया कि कोर्स करके वो 5 लाख रुपए माहाना कमाता है। चाहता था कि बगैर टेस्ट के लोग पास हो जाएं और रोजगार कमाएं। उन्होंने मजीद कहा कि 12 साल के बच्चे ने जब बताया तो बेहद खुशी महसूस हुई कि नौजवान बाइख्तियार हो रहे हैं। अहम खबर देंगे। डेरा इस्माइल खान में बलोचिस्तान लेविस फोर्स की गाड़ी पर बम धमाका, 4 एहलकार और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। इंतजामिया के मुताबिक वाकया कुलाची मोड़ के मकाम पर पेश आया। गाड़ी को बम धमाके के जरिए निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी और गाड़ी में सवार 5 अफराद झुलस गए। शोहदा में जिला पशीन की तहसील खानोजई की लेविस फोर्स के नायब रिसालदार
नूर अहमद काकड़, सिपाही रशीद जमान, सिपाही दाऊद खान, सिपाही बिलाल अहमद और गाड़ी का सिविलियन ड्राइवर शामिल है। लेवीज के मुताबिक निशाना बनने वाले अहलकार एक ट्रक चोरी के केस में डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। धमाके से पहले गाड़ी पर फायरिंग भी की गई थी। शहर कायद से खबर शामिल करेंगे, जहां नॉर्थ कराची में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाले 7 साला सालिम के कत्ल के शुबे में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में मदरसे का मौलिम, पलम्बर, 3 चौकीदार और 2 रिहायशी शामिल हैं। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि तमाम अफराद की DNA रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। DNA रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सालिम 7 जनवरी को लापता हुआ और इसकी लाश 18 जनवरी को फ्लैट्स में पानी के टैंक से मिली थी। अपडेट करेंगे मुल्तान। LPG टैंकर धमाके के नतीजे में झुलसने वाले मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। धमाके में जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इस वक्त बर्न यूनिट में 22 जख्मी जेर इलाज हैं, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि सुबह पंजाब के जनूबी जिला मुल्तान में LPG कंटेनर में धमाके से 6 अफराद जाम बहक जबकि 36 जख्मी हुए थे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन से जबरी बेदखली और मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अरब ममालिक का इजलास गुज़िश्ता रोज़ मिस्री दारुलहुकूमत काहिरा में हुआ, जिसमें सऊदी अरब, UAE, मिस्र, कतर और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा के अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में अरब लीग ने फ़लस्तीनियों की अपनी सरजमीन से जबरी बेदखली नाकाबिल कबूल करार दे दी और गजा के लोगों को उर्दन और मिस्र मुंतकिल करने के अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा के इजलास के बाद मुश्तरका बयान में गजा जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद, 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि इजरायली फौज से गजा पट्टी खाली करने का मुतालबा भी किया गया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी फ़लस्तीनियों को गजा पट्टी से निकालना नस्ल कुशी के मुतरादिफ करार दिया है। दूसरी जानिब हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत इसराइल ने चौथे मरहले में 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए हैं। हमास ने मुआहिदे के तहत 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है। जंगबंदी मुआहिदे के मुताबिक गजा में कैदियों के तबादले का चौथा मरहला भी कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। हमास ने खान यूनिस और जबालिया से 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक रिहाई पाने वालों में ऑफर कॉल्डेरॉन, कैथ सेगल और यार्डन शामिल हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा तय पा गया है। कैदी रिहा हो गए हैं। इसराइली फौज पीछे हटेगी, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अस्करी विंग कसाम ब्रिगेड ने साबिका रिवायत के मुताबिक कैदियों को तहाइफ के साथ रेड क्रॉस के हवाले किया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में उम्र कैद की सजा पाने वाले 18 कैदी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी कैदियों का मगरबी किनारे में पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। और अब खबर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। कैनेडियन हुकाम को आगाह कर दिया गया कि अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर दिया गया है। ताहम कैनेडियन ऑयल पर यह टैक्स 10% लगाया गया। इसी तरह मैक्सिको से बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद किया गया। व्हाइट हाउस ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है।
खबर यह है कि कनाडा ने अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीका की तरफ से कैनेडियन दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद अब कनाडा ने भी अमरीकी दरामद पर टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। अमेरिका ने आज कनाडा और मेक्सिको से दरामद अशिया पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैरिफ आयद किया था। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने पर चीन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। एक बयान में चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इकदाम किए जाएंगे। चीनी वजारत तिजारत ने कहा कि टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। चीन का कहना है कि टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि टैरिफ तामीरी नहीं है, मुनशियात से निपटने के लिए दोनों ममालिक के इकदाम को कमजोर करेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकत दारों चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 7 हो गई है। हादसे में 19 अफराद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज़ फिलाडेल्फिया के शिमाल मशरक़ी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खबर इदारों के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाली सह-फरीक़ी सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया है। 8 से 14 फरवरी के दरमियान सिंगल लीग की बुनियाद पर होने वाली सह-फरीक़ी सीरीज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेली जाएगी। सीरीज के लिए आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मेंबर डेविड बोन को मैच रेफरी और आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के रुकन रिचर्ड एल्गोरिथ को और माइकल गैफ अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के अंपायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल पाकिस्तान के एहसन रजा 14 फरवरी को फाइनल में रिचर्ड एल्गोरिथ के साथ अंपायरिंग करेंगे। खबर देंगे शाहिद आफ्ताब ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल में शाहिद आफ्ताब ने शुरू से ही बरतरी कायम रखी और आखिर में फतह अपने नाम की। शाहिद आफ्ताब के मद्दे मुकाबिल मोहम्मद सज्जाद ने कई फ्रेम में अच्छे खेल का मुजाहरा करके फाइनल को दिलचस्प बनाया, लेकिन वो कामयाबी हासिल न कर सके। शाहिद आफ्ताब ने 11वें फ्रेम में 81 का ब्रेक भी खेला और फाइनल 5 के मुकाबले में 7 फ्रेम से जीतकर नेशनल चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फातेह के एवज शाहिद आफ्ताब को 2 लाख और रनर अप मोहम्मद सज्जाद को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया। इस्लामाबाद में सजा कारों का मेला पुरानी और महंगी गाड़ियां, बाइक्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। दरामद करदा लग्जरी गाड़ियां देखकर शहरी दंग रह गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाला मुनफरिद और शानदार कार मेला गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक ईद से कम नहीं था।
इस मेले में दुनिया भर की महंगी और खूबसूरत गाड़ियां एक ही जगह पर जमा हो गईं। जहां एक तरफ जदीद तरीन स्पोर्ट्स कार्स की चमक दमक थी, वहीं दूसरी तरफ मॉडिफाइड गाड़ियों ने भी अपनी इंफरादियत और एजादात से रंग जमा दिया। गाड़ियों के शौकीन अफराद ने अपनी कीमती गाड़ियों को इस मेले में लाने के लिए न सिर्फ भारी सरमाया खर्च किया, बल्कि इसके लिए वक्त और मेहनत भी वक्फ की। उनमें से कुछ ने अपनी गाड़ियों में जदीद टेक्नोलॉजी और डिजाइन के नित नए तजुर्बात किए थे, ताकि वो दूसरे शुरका से मुनफरिद नजर आए। गाड़ियां लाने वाले कहते हैं, शौक का कोई मोल नहीं होता। जब दिल में जज्बा हो तो पैसे और वक्त दोनों को इस शौक की तकमील के लिए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं। मेले में न सिर्फ जदीद गाड़ियां थीं, बल्कि दिहाइयों पुरानी क्लासिक गाड़ियों ने भी अपनी मौजूदगी को खूब महसूस कराया। इन गाड़ियों को देखकर हाजरीन का दिल खुश हो गया और वो हैरानी का इजहार किए बगैर रह न सके। उनका ये भी कहना था कि गाड़ियों के शौकीन अफराद की सरगर्मियां मुल्क में मुस्बत तब्दीलियों का पैगाम देती हैं और इनसे मुआशरती सतह पर भी फायदा होता है। ये कार मेला न सिर्फ गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए एक अहम मौका था, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक यादगार लम्हा था जो गाड़ियों की दुनिया से महज दिलचस्पी रखते हैं। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। बलाई इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। मारूफ सियाहती मकाम मरी शदीद बर्फबारी की लपेट में है, जहां 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से सयाहों की गाड़ियां फंस गई हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से गाड़ियां निकालने की कोशिश करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के सयाही मकाम गलियात में भी हर तरफ बर्फ की सफेदी फैली है। लोग घरों और सड़कों से बर्फ हटाते नजर आते हैं। सवात के बलाई इलाके में भी शदीद बर्फबारी हुई है, जहां मकामी अफराद और सयाह मौसम के बदलते रंगों को एंजॉय कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाकों बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी हो रही है। दोनों इलाकों में मामूलाते जिंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम का 30वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तारीख रकम करने वाली अरफा करीम फैसलाबाद के एक नजदीकी गांव राम दिवाली में 2 फरवरी 1995 को पैदा हुई। गैर मामूली जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर अरफा करीम ने सिर्फ 9 साल की उम्र में 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर सबको हैरान कर दिया। इस मौके पर उनकी माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ मुलाकात भी हुई। अरफा करीम ने अपने मुल्क में तालीम और जदीदियत के फरोग के लिए काम किया। अरफा करीम की कामयाबियों के एजाज में लायलपुर म्यूजियम में उनकी जाती अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जिनमें वो लैपटॉप भी शामिल है जिस पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन हासिल की। उनके जाती नोटिस, दस्तावेजात और दीगर अशिया भी म्यूजियम का हिस्सा हैं, जिन्हें देखकर तलबा में भी कुछ कर गुजरने का जोश पैदा होता है। मुंतजमीन के मुताबिक अरफा करीम के जेर इस्तेमाल रहने वाली अशिया लायलपुर म्यूजियम का हिस्सा होना न सिर्फ एजाज की बात है, बल्कि देखने वालों के लिए मशअल राह भी है। अरफा करीम ने दुबई के फ्लाइंग क्लब में सिर्फ 10 साल की उम्र में तैयारा उड़ाने का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। अरफा को लाजवाल काविश की बिना पर फातिमा जिना गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड समेत दीगर एजाजात से नवाजा गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अरफा करीम रंधावा को हुस्ने कारकर्दगी का सदारती अवार्ड भी दिया गया। जनवरी 2012 में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अरफा के नाम पर डॉक का यादगारी टिकट जारी करने की मंजूरी दी, जबकि पंजाब हुकूमत ने उनके नाम से लाहौर में अरफा करीम IT टावर भी तामीर किया। अरफा आज हम में नहीं है, मगर अरफा की तरह दीगर कई कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल्स उसका मिशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। नामवर गुलकारा फरिया परवेज ने अपनी आवाज की जादूगिरी से लोगों के दिल जीत लिए और एक मुनफरिद मकाम हासिल किया। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पतंगबाज सजना से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली मारूफ गुलकारा फरिया परवेज आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रही हैं। 2 फरवरी को लाहौर में पैदा होने वाली फरिया परवेज ने अपने फनी करियर का आगाज अदाकारी से किया, मगर जल्द ही उन्होंने अपनी आवाज के जादू से सबको दीवाना बना लिया। फरिया परवेज ने अदाकारी के साथ मेजबानी भी की। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम आंगन आंगन तारे की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। 1996 में फरिया परवेज का पहला एल्बम नाइस एंड नॉटी
रिलीज हुआ, जिसमें शामिल बसंत के हवाले से गाना पतंगबाज सजना रिकॉर्ड ब्रेक हिट साबित हुआ और गुलकारा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज भी उनका गाना पतंग